लाइफ में बहुत बार ऐसा भी लगता है यार कि जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये हमारे हिसाब की नहीं है। हमें जो डर लग रहा है ये शायद रियल नहीं है। हमारे सपनों में जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं, जब जाग जाते हैं तो उसके बाद भी वो हमारे साथ कंटिन्यू कैसे रहती है। ये डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये परेशानी किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो हमें कम पढ़ा लिखा मान लिया जाएगा। भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा किस्से कहानियों में ही सही है, वास्तविकता में ये नहीं होते। ऐसा मानने समझने वाली एक पढ़ी लिखी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर माला नाम की व्यक्ति, इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा टूर पे रहते थे। इनके हस्बैंड का ये कहना था कि जितना आप इस विषय में ज़्यादा सोचोगे उतना तुम्हें ये मतलब दिख सकते हैं, महसूस हो सकते हैं। हाँ, मतलब ये छलावा है, कल्पनाएं हैं, रियलिटी में नहीं होते भूत प्रेत आत्मा। माला बहुत ज़्यादा टेंस रहने लग गई थी। उसको चीज़ें ना अब डरावनी लगने लगी। ये तब हुआ जब इन्होंने अपने एक सपनों का घर खरीदा था। देखिए, जब भी आप कोई नया या रेंट पर घर लेते हो, 100% उसमें आपको पूजा करानी चाहिए। आप जो भी धर्म के हो, अपना रिचुअल फॉलो करते हुए वहाँ देखिए जो शक्ति है उसको प्रणाम करके अब हम यहाँ रहेंगे, अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज़ चले जाएं। एक तरह से रिक्वेस्ट है, आप ऑर्डर नहीं दे सकते। और सच बता रहा हूँ, प्रेत आत्माएं, जिन्न, इनको आप ना आदेश नहीं दे पाओगे कि यहाँ से निकल। मतलब आपकी वाणी में, आपकी प्रार्थना में आपका डर दिखना चाहिए। और यही प्रेतों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जितनी मैं कहानियाँ सुना चुका हूँ उस हिसाब से तो यही लगता है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर एक ऐसी कहानी सुनाऊँगा जिसमें शुरुआत से इन्हें ये कन्फर्म था कि मेरे साथ कोई नेगेटिविटी है, लेकिन ये कैसे, ये नहीं समझ आ रहा था। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी माला और रणदीप की है। रणदीप, माला दोनों पहले एक कंपनी में ही काम करते थे, जहां इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, दोस्ती अच्छी थी। तो शादी में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने लोग ना बुलाकर अपने पैसे बचाकर एक मकान खरीदा। और बहुत कमाल की बात है, माला के हस्बैंड ने ये ही बोला था कि जितने पैसे हम शादी में लगाएंगे, क्यों ना, मतलब रणदीप के पापा मामा को, उन्होंने कहा नहीं, आपका देखिए डिसीजन ठीक है, अच्छा है, और ये प्रॉपर्टी जो आप लोगे इसमें सारे पैसे आप नहीं दोगे। ठीक है, आप अपनी बिटिया को गिफ्ट कर रहे हो, शादी भी अच्छी हो सकती थी, कोई बात नहीं, बाकी पैसे हम देंगे। दोनों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया। और देखिए, शादियों में ना कितना भी आप कह लो, ये जो गिफ्ट्स, दहेज, ये सब जो होता है ना, हाँ यार, चलता तो आज भी है। माला रणदीप ने एक घर देखा, दोनों को पसंद आया, फैमिली ने, दोनों ने सपोर्ट किया और इन्होंने मतलब कोर्ट में ही जाके शादी कर लिया। और ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, 2-4 इधर 2-4 उधर बस। और वो जो खर्चा होना चाहिए था शादी में, वो ना होकर घर में पैसे लगा दिए। अब यहाँ आने के बाद 3 बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। रणदीप और माला का पहले तो इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद रणदीप को यूएस बुला लिया गया था 4 महीने के लिए, शादी के जस्ट 1 महीने के अंदर। ठीक है, इन्होंने घर परचेज कर लिया था और उसके 1 महीने के अंदर इसको बहुत बड़ा अप्रेजल मिला। जॉब में जब आपको बहुत समय हो जाए काम करते हुए और एकदम से एक उछाल मिले तो लगता है कि यार ये जगह हमारे लिए अच्छी है, या हमने ये जो काम किया था अच्छा है। उसके बाद ही 1.5 महीने के अंदर माला के साथ भी ऐसा हुआ। जिस प्रोजेक्ट को ये 3 बार सबमिट कर चुकी थी और तीनों बार वो फेल हो जाता था, डिक्लाइन हो जाता था, क्लाइंट को पसंद नहीं आता था, उसी के लिए क्लाइंट ने अपनी तरफ से ही रिक्वेस्ट भेज दी कि हमें आपका वो प्रोजेक्ट पसंद है, उस पर आपके साथ काम करना चाहते हैं। इसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों के दिमाग में बात घर कर गई कि ये घर हमारे लिए बहुत लकी है। जब इस घर के अंदर आए थे तो माता पिता ने बहुत बार बोला, दोनों की फैमिली ने, कि हमें यहाँ पर पूजा करानी चाहिए। बट इन दोनों का, माला और रणदीप का, ये कहना था कि जब हमने शादी के पैसे बचाकर
ये घर खरीद लिया तो फिर यहाँ पर और पैसे लगाने का हिसाब बनता नहीं। हमें इंटीरियर कराना है, आर्किटेक्ट को पैसे देने, ये सब भी तो खर्चे हैं। खैर कोई बात नहीं, ईश्वर और आर्किटेक्ट में बहुत फ़र्क होता है, पहले तो ये मान लो। आर्किटेक्ट या वास्तु के जानने वाले ना आपके घर में अगर कोई प्रेत आत्मा है उसको निकाल नहीं पाएंगे। वास्तु को ठीक करने से नेगेटिविटी रिलेटेड विद आपके वास्तु वो सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन प्रेत आत्माओं का तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो प्रॉपर उतारा, प्रॉपर पूजा पाठ होना ही चाहिए और उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस होते हैं कि नितिन हमारे घर का जो वास्तु दोष है उसकी वजह से हमें प्रेत आत्माएं दिख रहे हैं। ऐसा किसने कह दिया? और वास्तु एक अलग चीज़ है, वो एक साइंस है, ठीक है। अगर उसे अच्छे से समझ लो तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और दिमाग में आप ना हर बार YouTube खोलकर वास्तु को कैसे ठीक करें, क्या पीला कलर पहनने से ये होता है, क्या हमें घड़ी किसी को गिफ्ट देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी बंद कर दो अगर देखते हो, क्योंकि आपका मन इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। घड़ी का चलो बात हुआ तो मैं आपको इस रीज़न बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि घड़ी, परफ्यूम, ये गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए। 100% नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर आपको गिफ्ट देना है और ये ज़रूरी भी है फ्रेंड सर्कल में या अपने किसी रिलेटिव को, तो जब भी आप उन्हें ये वाला गिफ्ट देते हो, घड़ी हो गया या इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, तो उनसे 10-20 रुपया ले लो। तो वो गिफ्ट में नहीं हुआ, वो आपने बेचा है, ठीक है। भले ही आपकी घड़ी 50,000 की थी, आपने 20 रुपये ले लिए, तो वो जो नेगेटिविटी वाला एक सर्कल बनता है ना, और हाँ बनता है इससे आपका अच्छा समय किसी और के पास और उसका बुरा समय आपके पास। ये प्रैक्टिकली लोगों ने एक्सपीरियंस करा है, हवा में बातें नहीं करता मैं। तो जब भी ऐसा गिफ्ट देना हो तो प्लीज़ सामने वाले से 10-20 रुपये ले लेना। तो वो गिफ्ट नहीं, वो एक आपने बेचा है, ये मान लेंगे। और हाँ, अगर आपने नई घड़ी खरीदी है, रिस्ट वॉच, और मैं घड़ी के विषय में ना बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। मेरा शौक़ है, हॉबी है, मतलब कॉलेज टाइम से पहले से ये कह सकता हूँ, जब मैं 7th-8th में था ना, तब से मुझे घड़ियों का शौक़ है। कभी कलेक्शन दिखाएंगे, वैसे तो कलेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। एक वो आंटी ने कलेक्शन दिखाया था अपने गोल्ड का, अगले दिन समाचार आ गए थे। तो खैर मैं क्या ही कलेक्शन, वैसे उतना वैसा तो नहीं होगा पैसों वाला, लेकिन ठीक है अपनी। तो बुधवार के अलावा कभी नई घड़ी मत पहनना शुरू करना, सबसे ज़्यादा लकी डे होता है। और सैटरडे बिल्कुल मत पहनिएगा अगर आप नई घड़ी खरीदते हो। अब होता क्या है कि माला और रणदीप ने, सॉरी कहानी के बीच में इधर उधर चला गया था, रणदीप और माला ने इस घर को लकी घोषित कर दिया कि यहाँ हमारे को फ़ायदे होते हैं। होता क्या है कि जो यूएस गया हुआ था वो 6 महीने बाद वापस आता है, और इसके बाद इस घर में इन्हें टोटल हो गया 1.5 साल। और सुबह सुबह ये ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी, तभी इनका थोड़ा जी खराब सा हुआ, वॉमिट वगैरह हुआ। तबीयत खराब होने की वजह से मैं आज ऑफिस नहीं जा रही, मुझे आज लेजीनेस बहुत है। तो रणदीप ने कहा कि ठीक है, बट तेरी क्लाइंट मीटिंग जो थी, उसने कहा वो मैंने कल बोल दिया था कि अगर बाई चांस, मुझे कल ऑफिस में भी अजीब लग रहा था, बोल के आई थी, तो क्लाइंट तेरे हिसाब से चल रहे हैं। कमाल की बात है, पहली बार ऐसे मैंने देखा है कि मतलब ये क्लाइंट कभी एजेंसी की भी सुनते हैं। ठीक है, तू वैसे कैसा महसूस कर रही है? उसने कहा कि किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे बड़ा बेचैनी अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसा लगा भी कि वॉमिट होगी, लेकिन हुई नहीं, और खाली पेट हूँ भी तो कुछ खाना वगैरह भी नहीं खा रखा कि उल्टा सीधा खाया हो। और ये खूब वेज नॉन वेज वाले हैं। कल हमने कुछ ज़्यादा ही चिकन खा लिया था, शायद उसकी वजह से। एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के चलते हैं। ये फ्रेश वगैरह हुए और इसी सोसाइटी में कोई डॉक्टर है, उनके पास चले गए। उसने चेकअप करा, और चेकअप करने के बाद घर में से यार कुकीज़ वगैरह ले आई, चॉकलेट कुकीज़ जो होती हैं, बिस्किट ले आई, बिस्कुट है वो लाई, और कहती हैं कि कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले और अब जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। इन दोनों ने कहा कि आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने जो थी डॉक्टर, इन्होंने बताया कि आप 2 महीना प्रेग्नेंट हैं। अब इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई ये घर तो 100% लकी है। मतलब ये बात सुनकर दोनों के चेहरे वैसे हो गए कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। सारी चीज़ें परफेक्टली हो रही हैं,
शादी उसी से हुई जिससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसके बाद जॉब में पैसा दबा के आ रहा है, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त पैसा छाप रहे हैं, कोई दिक्कत छाप रहे हैं, वो कैसी लैंग्वेज आ गई, सॉरी, मतलब दे बोथ आर अर्निंग रियली वेरी गुड। तो इनके डिज़ायर, इनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी थी रिलेटेड विद, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत प्यारी हो गई है। अब ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जो उम्मीद और खुशी वो अब इनके पास आ रही है। भाई समझ नहीं आ रहा कि इस घर का धन्यवाद कैसे करें। ठीक है, ये एक छल होता है, लाम लपेटा करने के बाद आप किसी ऐसे छल में आ जाते हो कि ये चीज़ तो आपके लिए बहुत लकी है, उसके बाद उसके खेल शुरू होते हैं। ये सब आपकी ज़िंदगी में वैसे भी आना था, लेकिन अगर आप ईश्वर का साथ लेकर चल रहे होते तो इनके साथ जो नेगेटिविटी आ रही है वो रुक जाती। इन दोनों को अब ये नहीं समझ आ रहा था कि इसको सेलिब्रेट कैसे करें। सबसे पहले तो अपनी फैमिली में बोला कि ये प्रेग्नेंट है और इस तरह से अभी अभी बात हुई, डॉक्टर ने बताया। तो कंफर्म करने के लिए हस्बैंड वाइफ ने गायनों को मिलने का प्लान किया। भाई जो महिला चिकित्सालय होता है वहाँ ये गए और वहाँ महिला डॉक्टर से मिले। उसने इनका देखा, चेक किया, तो हाँ आप प्रेग्नेंट है। उसने कुछ प्रिकॉशंस वगैरह भी बताई कि आप एक तो थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहो, मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ कि आपको घर पे रहना है, बेड रेस्ट करना है 6-7 महीने ना। आप जितना वॉक करते रहोगे, थोड़ा बहुत योगा करते रहो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहो। तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो हमारे पास घर पर आकर कोच हैं, वो आपको बताएंगी कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में और डिलीवरी टाइम में उससे बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ 1.5-1 हफ्ते आप बुला लो, मतलब 10-12 दिन के लिए बुला लो, और 10-12 दिन बाद आपका रूटीन जब बन जाएगा तो आपको पता होगा कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है और कब तक करनी है। उसने कहा ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप हमारा बुक कर लीजिए, घर का नंबर ये है और ऐसे ऐसे। उसने कहा ठीक है। इसने डॉक्टर ने दोबारा पूछा कि क्या मकान नंबर बताया आपने? जी मेरा मकान नंबर ये है। सोसाइटी ये वाली? आपने कोई किराएदार भी रखा हुआ है क्या? सॉरी नहीं, आप एक मिनट है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए। हस्बैंड को आवाज़ दिया, वो अंदर आए। ये शायद मैडम को ठीक एड्रेस ना पता हो, आपके घर का एड्रेस क्या है? माला ने कहा कि मुझे अपने घर का एड्रेस क्यों नहीं पता होगा? क्या हुआ, मतलब मैं समझा नहीं, आप अपने घर का पता बताइए। इसने एड्रेस बताया। फिर इन्होंने रजिस्टर वगैरह कुछ चेक किया और किसी से पूछा जो इनके असिस्टेंट वगैरह होती हैं। वो जो आया था कपल, उसने एड्रेस यही तो बताया था। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कपल आ गया भाई, हमारे घर पर और कोई नहीं रहता है, आप क्या बोल रहे हो? अभी एक हस्बैंड वाइफ आए थे और उन्होंने भी यही घर का पता बताया, आप भी यही बता रहे हो। थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है, शायद उन्होंने गलत बताया था या आप। देखिए एक मिनट, मैं अपने घर का पेपर भी दिखा सकता हूँ। अभी हमने कुछ समय पहले ख़रीदा है, मेरे मेल वगैरह पे होगा, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा। इन्होंने जब दिखाया तो भाई कंफर्म हो गया कि घर तो इनका है। अरे कौन हस्बैंड वाइफ आ गए, यहाँ कोई कैमरा लग रहा है, आप दिखा सकते हैं कि कौन था? उन्होंने कहा नहीं, कैमरा हमारे तो नहीं, बाहर पार्किंग में एक लग रहा है। मतलब ये, और 2-3 दिन पहले की बात होगी ना। एक काम कर सकता हूँ, मैं वीडियो देख सकता हूँ कि कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो कि हमारे घर को अपना घर बता रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है, मैं आफ्टर क्लिनिक आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अभी तो नहीं, अभी तो पेशेंट हैं। 8 से 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। मैडम हम दोबारा आएंगे, अभी तो 5 बज रहे हैं ना, तो पक्का प्लीज़ आप उन्हें दिखाइएगा। हाँ ठीक है। अब ये दोनों घर तो चले गए, खुशी और एक कन्फ्यूज़न के साथ। खुशी कि हाँ प्रेग्नेंट है, कन्फ्यूज़न कि हमारे घर को अपना घर कौन बता रहा है, और कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो कि यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या पता कितनी जगह जाकर उन्होंने अपने घर को हमारे घर को अपना बता रखा है। ऐसा तो नहीं कहीं बैंक से कुछ लोन पेपर। भाई दिमाग में 100 बातें आने लगी। अब ये रणदीप और माला घर से 8 बजे वापस यहाँ पर आते हैं। देखते क्या है कि यहाँ तो डॉक्टर जो है मैडम बहुत कंफ्यूज है, इधर उधर चक्कर काट रही हैं, असिस्टेंट देखे जा रही। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया? कह रहे जिस वक्त वो आए थे उस तरफ की रिकॉर्डिंग है ही नहीं। मतलब देखिए, हमने यहाँ रजिस्टर में भी एंट्री कर रखी है, 5 बजे से 5:30 बजे के बीच में जितने भी थे उनमें सब लोग हैं। सिर्फ ये 10 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है
ये सेव ही नहीं हुई है, ये पता नहीं डिस्टरबेंस आ रही, आप देखो। इन्होंने खूब चेक कर लिया, किसी भी तरह से चेक कर लिया भाई साहब। सच में जैसे कि 7-8 मिनट का जो बीच का लैब था उसमें किसी ने बाहर सीसीटीवी पर कोई काला कपड़ा डाल दिया है। मतलब वो अपने आप ही धीरे धीरे एकदम ब्लर हुआ, फिर डार्क हो गया, और फिर जब रोशनी हुई तो तब तक वो जा चुके थे। ये समझ के बाहर चली गई चीज़। इसको इन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि शायद ऐसा हुआ था, वहाँ कबूतर बहुत है, तो क्या पता कोई कबूतर आकर बैठ गया था, उसका कोई पंख है या कोई भी चीज़ जिसकी वजह से कैमरे का डिस्टरबेंस हो गया। चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन वो अगर दोबारा आएंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हाँ हाँ, मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, आपने उन्हें भी यही चीज़ बताई थी? आप दोनों को सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, डॉक्टर बोलती हैं कि सेम उनका भी यही है। 1.5-2 महीने प्रेग्नेंट वो भी थी, उनको भी ऑफिस में कोई प्रॉफिट हुआ था, उनके हस्बैंड भी विदेश आते जाते रहते हैं, और उन्होंने भी एक पर्सनल कोच के लिए हाँ करा था। माला ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं कोच नहीं अफोर्ड कर सकती, आप उन्हीं के पास भेजिएगा। और रणदीप ने कहा 1 मिनट, अरे तू अपनी सेहत का ध्यान रखना, इन सबको मैं देखता हूँ कौन है क्या है। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कुछ आया है, प्लीज़ मैडम, सॉरी, आपको हमने बॉदर किया, परेशान नहीं करेंगे, आप उन्हें ही भेज दीजिएगा। लेकिन भेजना कहाँ है? आप भी एड्रेस वही बता रहे हो। देखिए, ये हमारा घर है, हमने ही खरीदा है, और हम ही दोनों बस रहते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। हमारे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं है कि हमारे जो घर पर काम करती है दीदी, उसने आकर बता दिया कि अपना घर, और वो किसी ऑफिस में काम करती है, झूठ बोला, जो भी था। लेकिन मैडम, हमें अभी कोई कोच नहीं चाहिए, मुझे कोई योगा एक्सरसाइज नहीं करनी। मेरे सास हैं, मेरी माँ हैं, मैं उनसे पूछ लूँगी, दोनों को काफ़ी नॉलेज होगी, और सॉरी टू से आपसे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो। रणदीप ने कहा, डॉक्टर से कैसे बात कर रही है? डॉक्टर ने कहा कि इट्स ओके, ये स्थिति ऐसी है कि इसमें मूड स्विंग होते रहते हैं, कभी मन अच्छा होगा, कभी चिड़चिड़ा हो जाएगा। इन्हें कुछ खाने पीने में ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें खाने में देनी है, ऐसा ऐसा करके एक इन्होंने डाइट चार्ट जो था वो व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, अब ये घर पर जब आए हैं, घर पे आने के बाद दरवाज़ा खोला, भाई साहब खिड़कियाँ खोली, पूरे घर में तमाम बदबू ही बदबू। ये किस चीज़ की है नहीं समझ आई। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो आप दोनों ने मुझे समझाया, रबड़ होता है ना, रबड़ के कुछ जलने की, पॉलीथीन के जलने की, कूड़ा किसी ने जला दिया हो, इस तरह की बदबू इनके घर में से आ रही थी। पूरे घर में इन्होंने रूम फ्रेशनर वगैरह सब कर दिया, अगरबत्ती धूप बत्ती कहीं से लाए, वो जलाई। रहने लायक, अंदर बैठकर सांस लेने लायक जब हुआ, तो इनको सबसे बड़ा एक सवाल जो परेशान कर रहा था कि हमारे घर को कोई अपना घर बताकर बाजार में अगर डॉक्टर वगैरह से मिल रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अपने मॉम डैड को फ़ोन किया माला ने। मम्मा पापा ने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त तो नहीं है जो इस तरह का मजाक कर रहा है? उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो ये सारी हरकतें करेगा। वो भी उतने ही महीने प्रेग्नेंट है, उसका भी हस्बैंड है, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ और जो लोग हैं, कितनों से तुम्हारी बातचीत है, क्या पता किसी ने ये बदतमीजी करी हो। किसी से कोई ज़्यादा बातचीत है नहीं, हाय हेलो हो जाती है, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं मम्मी, समझ नहीं आ रहा। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर के आसपास कहीं प्लांट्स वगैरह मिलते हैं? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन हम उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स को प्रॉपर धूप पानी ये सब कुछ चाहिए होता है, हम वैसे ही बिजी रहते हैं। मम्मी ने कहा नहीं बेटा, सिर्फ 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए कौन सा पौधा लगाना है? तो माँ ने कहा कि तुलसा का पौधा लेके आओ, तुलसा तुलसी जो भी आप बोलते हो, ठीक है, और उसे अपने घर के आंगन में रखना। मैं 3 दिन बाद तुमसे इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। लेकिन मम्मी जो मैं बता रही हूँ आपने ये सब कुछ सुना? बेटा सुन लिया, जो बता रही हूँ ये कर, और तुलसा को ऐसे रखना होता है वैसे रखना होता है, सब कुछ बता दिया। इसने 1 दिन बाद मम्मी को फ़ोन किया जब तुलसा ले आई थी। मम्मी मैं आज फिर जा रही हूँ, एक तुलसा और लेके आती हूँ। ये जो प्लांट जहाँ पर मिलते हैं ना, उसके पास क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। माँ ने कहा कि तुलसा अगर नहीं हुई तो बता, दोबारा लेके आने की ज़रूरत नहीं। हाँ मतलब समझ नहीं आ रहा कि सारे पत्ते सूख गए हैं एकदम, कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ। जैसे ही मम्मी ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि बेटा हो सकता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है और आप प्रेग्नेंट भी हो।
दूसरी बात, ये सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका है जो कि आप अपने घर में, कोई दूषित हवा है, प्रेत आत्मा ही नहीं होती हमेशा, ठीक है, कभी कभी बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन ममा ने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया उसी वजह से इनको ये क्लियर हो गया। माला ने रणदीप को भी ये चीज़ बताई कि माँ ने ऐसा ऐसा कहा है। रणदीप ने कहा कि अरे कभी कभी प्लांट्स पे धूप अच्छे से नहीं लगती, कभी पानी ओवर दे देते हैं तो पौधे मर जाते हैं, तुम परेशान मत हो, मैं एक और पौधा ले आता हूँ। भाई साहब इन्होंने 8-9 तुलसा खरीद ली और इस दौरान इन्हें 1 महीना बीत गया। 2 दिन पौधा चल रहा है, तीसरे दिन ख़त्म, एक दिन सुबह लगाया, अगले दिन शाम को ख़त्म। इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही थीं और माला को अब कुछ चेहरे दिखने लग गए थे। और ये दिन, दोपहर, शाम, रात, कभी भी रसोई में काम कर रही है, पलट कर देखती है तो कमरे में कोई है जो एकदम इसे देखा और छुपा। इसने कम से कम 50 बार रणदीप को बताया कि मुझे डर लग रहा है, 50 बार बताया कि मुझे कुछ चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन डरावने नहीं है, इंसानों के चेहरे हैं, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे मेरे अलावा कोई रहता नहीं है। और हर बार रणदीप क्या बोलता था, डॉक्टर ने बताया था ना कि मूड स्विंग्स होते हैं, आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको ऐसी ऐसी कल्पनाएं होने लगती हैं। इसको जो डर लग रहा था अब इसने लिमिट पार कर दी थी। रणदीप और माला दोनों बेड पे आराम से लेटे हुए थे, टीवी देख रहे थे, लेकिन माला की हालत अजीब हो रही थी। टीवी पे कोई मूवी चल रही थी, दोनों देख रहे थे और माला को जब उसने एकदम देखा रुक गया। मतलब कोई सीन ऐसा था, बहुत कॉमेडी था, और हंस के बोला कि यार ये वाले जो एक्टर हैं इनकी कॉमेडी कितनी अच्छी। माला की आंखें खुली हैं, आंखों से आंसू इतना बह रहा है कि उसके ऐसे गिरे जा रहा है, मतलब लगातार बह रहा है आंसू, पलक नहीं झपका रही है। माला अब ये बिल्कुल सुन्न पड़ी है, यहां से इसके लार वगैरह टपक रही है। माला तो ठीक, 1 मिनट, ये फटाफट गया, एक पानी का गिलास लाया, टॉवल लाया, इसका चेहरा वगैरह साफ करता है, इसे बिठाता है, एकदम ही इसकी पलक झपकती है। हाँ क्या हुआ था? पानी पी पहले। पानी पिया। वो आँख कब लग गई पता नहीं चला। हाँ मूवी, अच्छा ये यहाँ तक आ गई, हमने ये 2 बार देखी है ना। 1 मिनट, मूवी को छोड़ो, पहले ये बताओ आपने क्या बोला अभी? हाँ वो आँख लग गई थी, तू सो रही थी? हाँ तो अब नींद आ गई, सॉरी, मैं मूवी के बीच में। तू सो नहीं रही थी, तेरी आंखें खुली हुई थी। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, मतलब कुछ भी बोलोगे? यहां माला ने बात एक्सेप्ट करी नहीं कि मेरी आंखें खुली थी, मैं रो रही थी, मेरे कुछ नहीं माना। रणदीप को अब जाकर थोड़ा बहुत कि घर में कोई तो बात है, कुछ तो अजीब हो रहा है ऐसा लगा। ये पानी का गिलास रखने जब गया, टॉवल वगैरह वॉशरूम में टांगा, देखता क्या कि माला रूम में नहीं है। माला, ये जहाँ पर रहते हैं ये डुप्लेक्स टाइप का है, नीचे 4 कमरे, ऊपर 2 कमरे। ये नीचे वाले पूरे फ्लोर पे देख लिया, नहीं मिली। माला, तो माला की आवाज़ आई, हाँ आ रही हूँ। पहली बात, सीढ़ियाँ ज़्यादा आपको अवॉइड करनी थी, बार बार आना जाना नहीं चाहिए सीढ़ियों से। माला ऊपर खड़ी थी, ये देखता है कि क्या करने गए थे। ऊपर इन्होंने एक रूम ना, स्टडी रूम टाइप का बना रखा था, वहाँ अपने ऑफिस का थोड़ा जो काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मांगता है उसे आराम से बैठ के करते हैं। ऊपर लैपटॉप वगैरह भी लगा रखे हैं, प्रिंटर वगैरह, मतलब ये सब कुछ। माला खड़ी थी, माला उससे बात करते करते बोलती है कि ज़रा कुछ काम से आई थी। ऑफिस जाना है क्या कल तेरे को? हाँ वो मैं कुछ काम से आई थी, आप सो जाओ। रणदीप ने कहा कि नहीं मैं भी आता हूँ। माला ने कहा नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं ठीक हूँ। अरे 1 मिनट, ऐसे क्यों परेशान हुए? आप रहो वहीं रहो, एक काम करिए, आप कॉफ़ी बनाइए, कॉफ़ी पी लेंगे। कॉफ़ी वगैरह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और मैं फ्रूट्स वगैरह देता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये बात करते करते सीढ़ियों पर जब ऊपर चढ़ रहा था तो माला धीरे धीरे पीछे जा रही थी। माला ने कहा कि नहीं आपको मतलब आने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? और ये उल्टे कदम पीछे धीरे धीरे जाती है, स्टडी रूम में अंदर जाकर खड़ी हो गई। आप वहीं रुकोगे, आप आगे नहीं आओगे। माला कैसे बात कर रही है, क्या हुआ है? माला ने अंदर आकर एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये जब तक दरवाजे में चटकनी कुंडी लगाती, उतने में भाग कर आता रणदीप और दरवाजे पर हाथ लगा देता है और प्रेशर से खोल देता है।
बस ये इतना देख पाया था, राइट साइड पे प्रिंटर रखा था, उसमें कागज़ रखे हुए थे, लगे हुए थे और कुछ प्रिंट वगैरह निकल रहा था। साथ में एक नॉन वेज जो कि कच्चा था, अभी वो पकाया हुआ नहीं है। ये अभी नॉन वेज को देख ही रहा था, तभी इस दरवाजे पर फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा लगने लगी। मतलब कि ये मानकर चलो आप कि माला के साथ कोई और भी है जो कि दरवाजे पर प्रेशर दे रहा है इसे बंद करने के लिए। इसने बहुत कोशिश करी लेकिन ये अकेला सा पड़ गया। रणदीप, दरवाज़ा बंद हो गया और इसने नॉक करना शुरू करा। दरवाज़ा खोल माला। ये क्या हो रहा था? मना किया ना डॉक्टर ने, और इतना ज़्यादा हैवी, और मतलब अगर तुम्हें खाने का मन था मैं मंगा देता, मैं पका देता। ये कच्चा, दरवाज़ा खोलो। और इसे दरवाजे को नॉक किए जा रहा है लेकिन वो अंदर पता नहीं क्या बोले जा रही है, क्या बड़बड़ाई जा रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। इसे डर लगने लगा। माला, माला दरवाज़ा खोलो, माला दरवाज़ा खोलो, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। मैं अभी तुम्हारे मम्मा को फ़ोन कर रहा हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी कर रही है, आंटी देखिए क्या करूँ। भाई दरवाज़ा खोलना। तो वो सुन नहीं रही है। ये दरवाज़ा अपने आप खुला। माला रोती हुई दिख रही है सामने, कॉर्नर में नीचे बैठी हुई है। यहाँ इनके कुछ अटैची, कुछ टूर पे ले जाने वाले बैग्स वगैरह हैं, उनके पास बैठी है, रो रही है। इसके मुंह पर सब नॉन वेज, वो अजीब सा हो रहा था इसका चेहरा। दरवाजे की कुंडी खुली थी, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला था। रणदीप को पता है, और ये तभी तो होगा जब कोई इस दरवाजे को खोल रहा होगा। रणदीप ने दरवाजे को छुआ भी नहीं था उस टाइम, लेकिन जब दरवाज़ा खुला है तो वो तो बहुत दूर बैठी हुई थी और वो रो रही है। रणदीप ने लाइट्स वगैरह ऑन करी। ये क्या तरीका है? रोते रोते उसने सिर्फ रणदीप को एक तरफ इशारा करा। रणदीप ने पलटकर देखा तो दीवार पर बहुत सारे हाथ के निशान थे। ये माला के पास आया, इसके दोनों हाथ देखता है। ये दीवार पे तूने ही तो किया है। तो इसने ऐसे मना किया, मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इन दिनों नॉनवेज खाना। ये मुझे जबरदस्ती खिलाया गया है। जबरदस्ती खिलाया गया है? कौन खिलाएगा तेरे को जबरदस्ती? घर में तेरे मेरे अलावा है कौन? तो उसने कहा 2 लोग और हैं, हम दोनों अकेले नहीं हैं इस घर में। और ये बोलते हैं कि ये जो हमारे संतान है ये इनकी है, हम दोनों की नहीं है। और मुझे बोला इसका ध्यान रखना है और इसको पहले घंटे हमें दे देना। मैं डर रही हूं, मुझे यहां नहीं रहना। रणदीप ने इसका हाथ पकड़ा और इसे जैसे ही लेकर चलने लगा, ये हंसना शुरू कर गई। तेरी पत्नी ने क्या बताया तुझे? ये रुक कर बस सुन रहा था। बस इसने पलटकर देखा नहीं। धीरे से नजर बस हाथ पर गई, जो हाथ इसने, रणदीप ने माला का पकड़ा हुआ था। ये माला का हाथ नहीं है, ये किसी आदमी का हाथ था। एकदम छोड़कर पलटकर देखता है तो वो पूछती है कि क्या हो गया? मैं जो आपको बता रही हूं आपने सुना ना? रणदीप के हाथ पैर फूल चुके हैं। रणदीप को डर लग रहा है। रणदीप को नहीं समझ आ रहा कि ऐसा जिंदगी में कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें पिक्चरों में, वेब सीरीज में देखी है, रियल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ध्यान आया, माता पिता ने कहा था कि पूजा पाठ करा के किसी नए घर में प्रवेश किया जाता है। कभी कभी कोई नेगेटिविटी कुछ देर तक रुकी रहती है और जब उसे मौका मिलता है तब वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। ये वही है। आज की कहानी में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और आगे की कहानी में आपको उम्मीद नहीं होगी कि रणदीप और माला किस हद तक इस प्रेत के चपेटे में आते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एंड प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस सेटअप ऑल्सो। आज का ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है, कुछ तो बताया करो। आप बड़े प्यारे इंसान हो, मैसेज करोगे तो और लाइक कर देना, ठीक है? ये सब कुछ कहना मैं बीच में भूल जाता हूँ। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। हाँ, जाओ खेलो।